तो मैंने कल भी कहा था कि अगर प्रोजेक्टाइल जो है इट इज मूविंग अलोंग वर्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो होगी विच इज यू वाई, इट विल बी जीरो. इट्स वेलोसिटी विच इज अलोंग y axis which will be, because projectile is moving along horizontal, तो उसके नीचे या ऊपर की तरफ को वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. ठीक है, तो इसलिए इसका u y क्या आया था, जीरो आया था. दूसरा, प्रोजेक्टाइल जो इट इज मूविंग अलोंग, प्रोजेक्टाइल इज मूविंग अलोंग वर्टिकल, तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ठीक है, ए वाई जो होगा इट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. It is acceleration due to gravity. Write down position of projectile along y axis at any time t. The content is readable. रीड पढ़ा जा रहा है ये जो मैं लिख रहा हूं? ओके, आई एम स्टार्टिंग. uy is equal to 0, ay is equal to g is acceleration due to gravity. अब इसकी इक्वेशन लिखनी है हमने at any time t. So it will be y is equal to u y into t plus half a y into t square. बट u y is equal to 0, तो ये टर्म आ जाएगी हमारी 0 प्लस हाफ a y कितना है, g t square. टेक दिस इक्वेशन एज 2. अब आप क्या करेंगे, आरुषि, अनन्या, अंकुश राणा, आप लोग क्या करोगे, अपना पहले कैमरा ऑन करोगे और फिर मेरी बात ध्यान से सुनोगे. तो हमारे पास अब आ गया y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर. y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर. इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2. अब पीछे हमने वैल्यू निकाली थी t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू. ठीक है, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल में हमने वैल्यू निकाली थी t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू. ठीक है, उस वैल्यू को आपने t की जगह यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो पुट तो y इज इक्वल टू हाफ g और x अपॉन u इसका होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ g अपॉन u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. तो ये यही फॉर्म है. तो विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. Which is equation of parabola. Hence the path followed by
projectile fired parallel to horizontal is parabolic in nature. जिनके कैमरास बंद हैं उनके एब्सेंट लगेगी। फिर मुझे आपने फोन नहीं करना, हमारी एब्सेंट लग रही है। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन है ये सिंपल था कि हमारे पास, स्नेहा ध्यान से सुनना, इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, ये कोई छत है किसी के घर की, यहां से हमने एक किसी भी चीज को हमने थ्रो किया जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, और वो इस रास्ते से नीचे आया, जो अभी तक आज हमने किया। ठीक है, हमने कोई पॉइंट ले लिया P किसी टाइम T के ऊपर, जब पोजीशन जो है उस पॉइंट P की पोजीशन जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x y, तो x मींस द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस एंड y मींस द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, तो ये y आ गया। तो हमने क्या किया था, यहां पे ओरिजिन हमने ये लिया था, तो ओरिजिन ये नहीं है, दिस इज नॉट ओरिजिन, ध्यान रखना है, दिस इज नॉट ओरिजिन, तो मैं इसलिए एरो हटा रहा हूं, ध्यान से एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं इस चीज को। दिस इज नॉट y, तो y आएगा, कौन सा डिस्टेंस आएगा आपका, ये y आएगा, और x ये डिस्टेंस होगा, ये आ गया, और ये ओरिजिन है। अब हमने इसका मोशन, हमने क्या बोला कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी u। अब ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, अलोंग x एक्सिस भी कंपोनेंट होगा, अलोंग y एक्सिस भी कंपोनेंट होगा। तो u का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस होता है ux, u का कंपोनेंट होता है अलोंग y एक्सिस uy। जैसे हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि वेक्टर जो है उसके दो कंपोनेंट होंगे, r वेक्टर जो था उसका एक कंपोनेंट था x, दूसरा कंपोनेंट था y, इसलिए हम r वेक्टर को कैसे लिखते थे, x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप। ठीक है, तो ux और uy कंपोनेंट्स थे। अब जब हम मोशन की बात कर रहे थे अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो उस समय इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो थी इट विल रिमेन कांस्टेंट, तो इसलिए हमने बोला था कि u जो है ux इट विल बी इक्वल टू u। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जो होगी ax इट विल बी इक्वल टू 0, तो यहां से हमने निकाला था t इज इक्वल टू x अपॉन u। उसके बाद हमने बात की थी मोशन अलोंग वर्टिकल, जब वो नीचे की तरफ को आ रहा है, तो व्हेन इट इज कमिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड देन इट विल हैव द एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल हैव एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइन, तो आपके पास t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू आया। तो हमने जब दूसरी इक्वेशन लिखी तो उसमें डिस्टेंस कौन सा लेंगे, हम y डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, जब वो यहां से नीचे की तरफ को आना शुरू हुआ। ठीक है, तो y क्या, अभी मैंने आपको करवाया, y क्या आया हमारे पास, इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखा कि जब अब वो चल तो किस, हमने फेंका किस डायरेक्शन में था, टुवर्ड्स x डायरेक्शन। ठीक है, तो इट्स वेलोसिटी टुवर्ड्स y डायरेक्शन विल बी 0, इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि u y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ को आ रहा है तो इसकी खुद की एक्सेलरेशन तो नहीं होगी, कौन सी एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इक्वेशन लिखी हमने अलोंग y एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और इस इक्वेशन के अंदर हमने ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो यू वाई की जगह आ गया 0, तो पूरी टर्म 0 हो गई, हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो ए वाई की जगह क्या आ गया, g आ गया।
ठीक है, तो जब उसको लिखा y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और पीछे से हमने t की वैल्यू निकाली थी x अपॉन यू, इस वैल्यू को हमने जहां भी t है इस इक्वेशन में यहां पे t की जगह मैंने लिख दिया x अपॉन यू और साथ में स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज रह गया। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा, पैराबोला की इक्वेशन बनी, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, इट्स पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन is write down question obtain an expression for obtain an expression for equation of projectile fired parallel to horizontal, sorry, no, projectile fired at an angle with horizontal projectile fired at an angle with horizontal. Also calculate number one, very important, number one, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन जितनी देर वो हवा में रहेगा, मैंने यहां से फेंका, अर्थ से मैंने किसी पत्थर को फेंका, वो कितनी देर हवा में रहा जमीन पे गिरने से पहले, तो दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड, यू विल कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, जैसे मैंने किसी चीज को फेंका, आयुष ध्यान से देख, मैंने ऐसे फेंका जोर से, वो ऊपर कितनी हाइट तक जाएगा, वो ऊपर कितनी हाइट तक जाएगा जिसके बाद वो वापस नीचे आना स्टार्ट होगा, ठीक है, दैट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। थर्ड इज हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड इज हॉरिजॉन्टल रेंज। कि मैंने यहां से फेंका, स्नेहा आपने पत्थर फेंका जोर से, वो कितनी दूर जाके गिरेगा अर्थ के ऊपर, दैट इज नोन एज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। दैट इज नोन एज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो फोर्थ पॉइंट इज यू हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। इसके बाद एक और चीज हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम horizontal range is same for angle theta and angle 90 minus theta, ठीक है। तो ये चीजें हम जो है कैलकुलेट करेंगे। फाइव पहले तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री मींस द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ये पांचों पॉइंट्स जो है ये चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर हवा में रहता है, उसके बाद कितनी ऊपर तक जा सकता है वो, ठीक है, जिसके बाद वापिस आना स्टार्ट होगा, दैट इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज एंड नेक्स्ट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर द एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत मजेदार है, बहुत इजी है, ध्यान से पहले अपने डायग्राम को समझना है।
डायग्राम को मैं बनाऊंगा, आप डायग्राम को अंडरस्टैंड करिए, फिर धीरे धीरे इसको करना स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग है। तो डायग्राम बनाते हैं। अब मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मतलब ओरिजिन पे खड़ा हूं, ठीक है। जो फ्लोर है इट इज एक्स एक्सिस और ये वॉल जो है दिस इज वाई एक्सिस। मैंने यहां से पत्थर पकड़ा, मैंने ऐसे इसको ऊपर उछाल दिया, तो जिस रास्ते से वो स्टोन जाएगा दैट इज इक्वेशन ऑफ दैट इज ट्रेजेक्ट्री। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। कितनी दूर गिरा या कितना टाइम लगा नीचे गिरने में, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। कितनी ऊपर तक गया, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। कितनी दूर जाके गिरा, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। किस एंगल से फेंकूं कि मैक्सिमम दूर जाए। आप सीधा ऐसे ऊपर उछाल दोगे तो पत्थर बिल्कुल नजदीक गिरेगा, ठीक है। अगर आपने किसी चीज को बड़ी दूर तक फेंकना है ऐसे, तो आप क्या करोगे, किसी एक पर्टिकुलर एंगल से फेंकोगे ना, ठीक है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी, लास्ट पॉइंट, कि अगर हम थीटा एंगल से फेंके तब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, और 90 माइनस थीटा एंगल से फेंके तब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। हमें यह प्रूव करना है कि जब हम एंगल थीटा से फेंकते हैं तब हॉरिजॉन्टल रेंज, और जब हम एंगल 90 माइनस थीटा से फेंकते हैं तब भी हॉरिजॉन्टल रेंज बोथ आर सेम, ठीक है। तो फर्स्टली आई एम ड्राइंग द डायग्राम, ऑब्जर्व इट केयरफुली। This is y-axis, this is x-axis, this is origin। यहां से हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, यहां से हम ओरिजिन से ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, ठीक है। मैंने कोई प्रोजेक्टाइल लिया, प्रोजेक्टाइल मतलब कोई पत्थर, पेन, जो भी आपने फेंकना है वो प्रोजेक्टाइल ही होगा, चाहे मिसाइल हो चाहे एरोप्लेन हो, सारे के सारे क्या है, ये प्रोजेक्टाइल है, जो भी एयर में मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहां से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका और वो यहां आके नीचे गिर गया। अच्छा, अब ध्यान देना है आपने बेटे, मैंने फेंका विद वेलोसिटी, मैंने फेंका विद वेलोसिटी u, ठीक है। और वेलोसिटी का एंगल विद एक्स एक्सिस, सपोज इट इज थीटा, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी है u, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग भी कोई कंपोनेंट होगा जिसका नाम मैं रख दूंगा u x, और y एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट होगा जिसका नाम होगा u y। वंशिका फाइन फाइन फाइन, हाँ। वेलोसिटी है, ठीक है। अगर ओरिजिन से हम बात कर रहे हैं उसकी वेक्टर की, तो उस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। वेलोसिटी मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, वन कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर कंपोनेंट इज अलोंग वाई एक्सिस। अभी तक इतनी बात आपने समझ ली, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजें बाद में करेंगे। मान लेता हूं किसी टाइम t के ऊपर, किसी भी टाइम t के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है या प्रोजेक्टाइल जो है वो कहां पे है, पॉइंट P के ऊपर है, सच दैट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x और y है, जैसे उसमें भी किया था। तो x is the distance from the y axis and y is the distance from the x axis, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x होगा और ये डिस्टेंस y होगा। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, इतनी डायग्राम बना लो जल्दी से।
Write down, consider a projectile fast fired with velocity small u and making an angle theta with the horizontal from the point O on the ground. ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब ये जो वेलोसिटी u है, मैंने बताया इसके दो कंपोनेंट होंगे। आगे लिखिए, तो वेलोसिटी वेक्टर u will have two components, x axis के along ux and it will be u cos theta। जैसे हमने r लिया था तो उसमें x क्या आ रहा था, r cos theta। इसी तरह ux के x कंपोनेंट क्या आएगा, जो वेक्टर है इंटू cos theta, हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इसी तरह से uy will be u sin theta, it is vertical component। ऑलरेडी हम कर चुके हैं बेटे, ये आप पीछे देखेंगे जब मैंने वेक्टर्स करवाए थे, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि कोई भी वेक्टर हम लिख रहे हैं, आर वेक्टर लिख रहे हैं, तो एक्स, ठीक है, उसका एक कंपोनेंट होगा एक्स आई कैप, एक कंपोनेंट होगा, और वाई जे कैप उसका दूसरा कंपोनेंट होगा। तो एक्स और वाई की जगह यहां पे क्या है, यू एक्स और यू वाई है, और आर की जगह क्या है, यहां पे यू है। तो डोंट बी कंफ्यूज, कहीं डाउट हो यू कैन आस्क मी, ओके। ये चीज आ गई आपके पास। आगे लिखिए, सपोज एट टाइम स्मॉल टी, ऑब्जेक्ट इज एट इशिता कटोच, समझ आ रहा है? आशीष, हाँ, दिशांत, वैशाली, अबंदिका, विपुल, हिमांशु, साहिल, समझ आ रहा है सभी को? समृद्धि, साजन, समृति, ऋषिका, रुचिका, स्नेहा, कुणाल सैनी, आर्यन, नितिन सॉरी, आरुषि, अनमोल गुलेरिया, साहिल, आरुष, साहिल, कौंडल, रिंशुल, मृदुल शर्मा, अंशुल, अनमोल महाजन, समझ आ रहा है सभी को? चलिए, बहुत छोटी सी चीज, इसको ध्यान से समझिए कि दो कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर होगा अगर वो ऑरिजिन से, वेक्टर का देखो पोजीशन वेक्टर जो भी होगा ऑरिजिन से ही होगा, और उसके दो कंपोनेंट होंगे, वन कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर कंपोनेंट इज अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट यू एक्स लिखा मैंने, और दूसरा अगर ये वेक्टर एफ होता तो इसको लिखता एफ एक्स और इसको लिखता एफ वाई। ठीक है, अगर ये वेक्टर ए होता तो इसको लिखता ए एक्स और इसको लिखता ए वाई। ये चीज आपने ध्यान से समझनी है। चले आगे।
यहां तक हमने इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या लिखवाया, सपोज एट टाइम टी, कि जब टाइम टी है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट पी, ऑब्जेक्ट मींस प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और पॉइंट पी जो है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब वैसे ही करेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, write down, if we neglect the friction from the air, अब हॉरिजॉन्टल के अलोंग, आपने एक मेरी बात को ध्यान से देखिए, सुनिए, हॉरिजॉन्टल के अलोंग उसकी वेलोसिटी है ux, ये वाली, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो हमने फेंका है ऊपर को, तो उसकी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वेलोसिटी होगी ux, विच इज अगेन इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखवाया ux कितना है, u cos थीटा है, और ये क्या होगी, कांस्टेंट, ये क्या होगी, कांस्टेंट। तो लिखिए वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, that is ux is equal to u cos theta, और ये कांस्टेंट रहेगी, वो फिक्स रहेगी, मतलब u जो होगा वो u cos theta के इक्वल रहेगा, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन, along horizontal, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कल भी हमने बात की थी, अंश ने आंसर किया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी वेलोसिटी का कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास ए वाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जैसे पिछले एक्सप्रेशन में आया था। जैसा पिछले एक्सप्रेशन में आया था, तो हमारे पास ए वाई, सॉरी ए एक्स, इट विल बी इक्वल टू 0। आगे लिखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट along horizontal at any time t। तो पोजीशन बताने के लिए मुझे उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो हॉरिजॉन्टल के along डिस्प्लेसमेंट होगी x, एंड वही इक्वेशन ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब पीछे से देखिए ux कितना है, ux है u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ax कितना है, 0 है इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, u cos थीटा इंटू टी। तो यहां से t फाइंड आउट कर लेंगे, और t क्या आएगा मेरे पास, x अपॉन
u cos थीटा। तो पिछले एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है वहां पे t आया था सिर्फ x अपॉन u, यहां पे है x अपॉन u cos थीटा, क्योंकि यहां पे हम ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फायर कर रहे हैं। यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी एंगल पे फायर कर रहे हैं। चलिए आगे। तो ये आ गई हमारा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब आगे बात करते हैं मोशन अलोंग वर्टिकल। और नेक्स्ट सेशन में आपने सभी ने ज्वाइन करना है। आप सोचोगे कि नहीं ज्वाइन करेंगे एब्सेंट लगेगी। मोशन अलोंग Next is motion along vertical. Motion along vertical. लिखिए the velocity of projectile goes on decreasing the velocity of projectile goes on decreasing as projectile move up अब ध्यान से स्क्रीन के ऊपर आएंगे। एज प्रोजेक्टाइल मूव अप, आप ध्यान से स्क्रीन के ऊपर आएंगे आप लोग कि आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपने अगर यहां से कोई पत्थर फेंका ऊपर को, यहां से तो आपने बड़ी जोर से फेंका पर ऊपर जाते जाते वो धीरे होता जाएगा, धीरे होगा, फिर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। यही होगा, यही होता है। आप कोई भी चीज ऊपर फेंको तो पहले रुकेगी, तभी पहले धीरे होगी, फिर रुक जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, चलिए go as it move up due to effect of gravity, due to effect of gravity। ठीक है, तो वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल
और ये हमने ली थी यू वाई, आपने देखा था ना ये ऊपर की तरफ को वेलोसिटी जो ली थी हमने क्या ली थी, यू वाई थी, वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, और यू वाई मैंने कितना बताया था आपको, दिस यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर को जा रहा है, या ऊपर से नीचे को आ रहा हो, तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी इट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिखते हैं जी से। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर, याद रखिए ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो तो जी होगा पॉजिटिव, और जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर को जा रहा हो तो जी होता है नेगेटिव, हमेशा याद रखिए, ऊपर से नीचे जी पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जी नेगेटिव। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो देखिए स्क्रीन पे, ये ऊपर से नीचे से ऊपर को जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस दैट इज ए वाई दैट इज इक्वल टू जी, पर जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ग्रेट, चले आगे। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, acceleration along y-axis, it will be a y but it is equal to minus g. आगे लिखेंगे पोजीशन position of projectile at any time t along vertical ठीक है। तो ये पोजीशन क्या आएगी आपकी, इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। अब प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अब हमने पीछे लिखा था यू वाई कितना है हमारे पास, यू वाई कितना है, यू वाई है यू साइन थीटा, तो यू वाई की जगह लिख देंगे हम यू साइन थीटा, और जहां पे ए वाई होगा वहां पे लिख देंगे हम माइनस जी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ गई मेरे पास y इज इक्वल टू यू वाई की जगह यू साइन थीटा इंटू साथ में क्या है t है प्लस हाफ ए वाई कितना है माइनस g है इंटू टी स्क्वेयर। सो y कितना आ जाएगा आपके पास। अब इस इक्वेशन को ले लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1, अगर पहले कोई नहीं लिया है, नहीं है तो इस इक्वेशन को आप लेंगे नंबर 1 और नेक्स्ट इक्वेशन को ले लो 2। अब 1 से हम t की वैल्यू उठाएंगे और जहां जहां t है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब यहां पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 from equation 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से आप क्या उठाने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 से आप उठा रहे हो t की वैल्यू, और t की वैल्यू जहां जहां इस इक्वेशन 2 के अंदर t होगा वहां पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या थी, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो जहां भी t है वहां पे लिख देंगे हम x अपॉन यू कॉस थीटा। तो u साइन
थीटा और टी की जगह लिख देंगे x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे आप ध्यान से कि प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ठीक है। तो यहां आ जाएगा माइनस, उसके बाद हाफ वैसे ही आ गया, g आ गया और t की जगह क्या आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर।